आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली वालों की अभी और मौज आएगी, ठंड के बाद भी मन रहेगा खुश। भाजपा का संकल्प पत्र जारी, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का ऐलान। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल ने मेट्रो में किसके लिए मांग ली 50% की छूट। महाकुंभ से गायब हो गए आईआईटी बॉम्बे वाले बाबा अभय सिंह, नशे को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट। कंगना की इमरजेंसी और राशा की आजाद की बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत। महाकुंभ में सियासत, मुलायम सिंह की मूर्ति लगाने के बाद बीजेपी ने उठाया बड़ा कदम। 28 मिनट पहले रूस यूक्रेन जंग में कितने भारतीयों की मौत हुई और कितने लापता। घर में ही बढ़ गई जिनपिंग की टेंशन, अब की बार कोई दुश्मन नहीं, चीन के लोगों ने ही लगाई लंका। अजय देवगन के साथ अमन देवगन, राशा थडानी का डेब्यू कमाल का। और अब नहीं चलेगी मनमानी, बीसीसीआई का नियम तोड़ा तो चुकानी होगी कीमत। दिल्ली वालों के लिए आईएमडी यानी मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट दिया है। दिल्ली में ठंड के साथ साथ बारिश का भी अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। आज यानी शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कोहरा छाया रहा। बारिश के बाद लोगों ने थोड़ी अधिक ठिठुरन महसूस की। अब मौसम विभाग ने दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार को कोहरे और ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी यानी मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत एनसीआर के इलाकों में आने वाले दिनों में तापमान में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा। शुक्रवार की तरह ही शनिवार को कोहरा छाया रह सकता है, हालांकि उसके बाद मौसम साफ बने रहने की उम्मीद है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी के कारण तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख सामने आ रही है। दिल्ली में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच होने जा रहा है। सभी दल अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और जनता को लुभाने के लिए एक के बाद एक बड़े वादे कर रहे हैं। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने भी आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। दिल्ली चुनाव को लेकर भाजपा 3 भागों में संकल्प पत्र जारी करेगी। पहले पार्ट को आज शुक्रवार को जारी कर दिया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली की गरीब महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपए देने का ऐलान किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कहा कि मैनिफेस्टो पहले भी आते थे, लेकिन आप भी भूल जाते हैं और राजनीतिक पार्टियां भी भूल जाती हैं कि उन्होंने क्या कहा था, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी जोर पर है। पार्टियां जहां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, तो वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। पीएम को लिखी चिट्ठी में आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने दिल्ली में मेट्रो में छात्रों को 50% छूट देने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों इसका खर्च उठाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, महिलाओं के बाद अब हम छात्रों के लिए बस में मुफ्त यात्रा की घोषणा करेंगे। हमने मेट्रो में छात्रों के लिए मुफ्त यात्रा शुरू करने के लिए केंद्र का साथ मांगा था। केजरीवाल इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। महाकुंभ में पहुंचे अभय सिंह उर्फ आईआईटी वाले बाबा को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट खबर सामने आई है। आपको बता दें कि गुरुवार रात जूना अखाड़े के 16 मणि आश्रम में अभय के माता पिता उन्हें ढूंढते हुए पहुंचे, लेकिन तब तक वह आश्रम छोड़कर जा चुके थे। आश्रम में मौजूद दूसरे साधुओं के मुताबिक लगातार इंटरव्यू देते देते अभय के दिमाग पर असर पड़ गया था और उन्होंने मीडिया से कुछ ऐसी बातें भी कही जो कहीं से भी उचित नहीं थी। आश्रम के साधुओं ने कहा है कि अभय का दिमागी संतुलन अचानक बिगड़ गया। वह यहाँ नशा लेने लगे, नशे में इंटरव्यू देने लगे और इसे सही ठहराने लगे। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी के पास भी उन्हें ले जाया गया। वहां ले जाने के वाले साधु बताते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति देखकर जूना अखाड़े ने फैसला किया कि इन्हें आश्रम छोड़ देना चाहिए और देर रात को अभय सिंह ने आश्रम छोड़ दिया।
गौरतलब है कि करीब 40 दिन पहले सोमेश्वर पुरी को अभय सिंह मिले थे। सोमेश्वर पुरी ने कहा है कि अभय सिंह जिस आध्यात्मिक स्तर पर है, उन्हें गुरु की सख्त जरूरत है। हालांकि फिलहाल अभय सिंह ने किसी को अपना गुरु नहीं माना है। कंगना रनौत की बहुचर्चित फिल्म इमरजेंसी आखिरकार सिनेमाघरों में आज शुक्रवार 17 जनवरी को रिलीज हो गई है। तमाम विवाद और कोर्ट कचहरी के बीच पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर रिलीज हुई इस फिल्म को राशा थडानी और अमन देवगन की आजाद से टक्कर मिली है। शुक्रवार को नेशनल सिनेमा लवर्स डे भी है। 99 रुपए की रियायत दर पर टिकट मिल रही है, लेकिन अफसोस ना तो इमरजेंसी और ना ही आजाद को इसका कोई खास फायदा होता दिख रहा है। सुबह और दोपहर के शो में दोनों ही फिल्मों की धीमी शुरुआत हुई। ऐसे में दोनों ही फिल्मों का ओपनिंग डे पर कितना कमाई हो सकता है, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। कंगना रनौत के फिल्मी करियर के लिए इमरजेंसी बहुत अहम है। साल 2015 में तनु वेड्स मनु रिटर्न की सक्सेस के बाद से ही वह एक अदद हिट के लिए तरस रही है। तब से अब तक उनके 10 फिल्में रिलीज हुई हैं, लेकिन सिर्फ मणिकर्णिका औसत फिल्म का टैग ले सकी, बाकी सभी फ्लॉप साबित हुई हैं। अब वह 25 करोड़ के बजट में इमरजेंसी लेकर आई हैं, जिसमें वह न सिर्फ लेडी रोल में है बल्कि इसकी डायरेक्टर और को प्रोड्यूसर भी हैं। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाए जाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई ने राज्य स्थित प्रयागराज में महाकुंभ मेले में सफाई कर्मचारियों के बीच संविधान की प्रतियां बांटी। उन्होंने कहा है कि प्रयागराज में धार्मिक समागम एकता का एक महान उत्सव है। बता दें कि बीजेपी ने भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए संविधान गौरव अभियान शुरू किया है। इसके तहत बीजेपी दलितों को सम्मानित कर रही है। महाकुंभ मेले में सफाई कर्मचारियों को माला पहनाकर और संविधान की प्रतियां दी गई। इसके बाद गुरुवार बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई के सचिव अभिजीत मिश्रा ने कहा, हम यहां उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्हें गैर बीजेपी राजनीति दल और सरकारों ने सिर्फ वोट बैंक बना दिया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने रूस यूक्रेन जंग में भारतीय नागरिकों की मौत और लापता लोगों के बारे में बयान देते हुए कहा कि रूसी सेना में काम कर रहे 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। विदेश मंत्रालय के साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, बिनील बाबू की मौत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा दूतावास रूसी अधिकारियों के साथ संपर्क में है ताकि उनके पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत लाया जा सके। उन्होंने कहा, एक और घायल व्यक्ति है जिसका इलाज मॉस्को में चल रहा है। उम्मीद है कि इलाज पूरा होने के बाद वह भी जल्द भारत लौट आएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, आज तक 126 मामले सामने आए हैं। इन 126 मामलों में से 96 लोग भारत लौट आए और उन्हें रूसी सशस्त्र बलों से छुट्टी दे दी गई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना में 18 भारतीय नागरिक बचे हैं और उनमें से 16 लोगों को कोई अता पता नहीं है। रूसी पक्ष ने उन्हें लापता बताया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की फिर से टेंशन बढ़ गई है। एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसे देखकर उनके चेहरे पर मायूसी छा गई। शी जिनपिंग चीन की आबादी बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, अपने नागरिकों को प्रलोभन भी दे रहे हैं, मगर उनके लोग आबादी बढ़ाने को तैयार ही नहीं है। यही वजह है कि चीन में एक बार फिर आबादी में गिरावट आई है। खुद चीन ने शुक्रवार को बताया कि 2024 में उसकी आबादी में लगातार तीसरे साल गिरावट दर्ज की गई है। देश में 6 दशक से भी ज्यादा समय तक आबादी बढ़ाने के बाद अब इसमें कमी देखने को मिल रही है। चीन इस समय आबादी के संकट से जूझ रहा है। दरअसल चीन की सरकार ने शुक्रवार को कहा कि पिछले साल लगातार तीसरे साल उनकी जनसंख्या में गिरावट आई है। इससे दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश के लिए आगे जनसंख्या की चुनौतियां बढ़ गई हैं, जो अब उम्र दराज लोगों की आबादी बढ़ने और कामकाजी उम्र के लोगों की लगातार कमी का सामना कर रहा है। चीन की जनसंख्या 2024 के अंत में करीब 1 अरब 40 करोड़ है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 14 लाख कम है।
पिछले साल दिवाली पर अजय देवगन फिल्म सिंघम अगेन में नजर आए थे, जिसका बॉक्स ऑफिस पर मिला जुला असर देखने को मिला था। इस फिल्म में अजय अकेले नहीं थे, बल्कि बॉलीवुड के मशहूर कलाकारों की फौज थी, जिसमें अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ शामिल थे। अब अजय ने इस साल की शुरुआत फिल्म आजाद से की है और इस फिल्म में भी वो अकेले नहीं है। वो अपने साथ दो नए कलाकार लेकर आए हैं। एक है रवीना टंडन की बेटी रासा थडानी और दूसरे हैं अजय देवगन की बहन नीलम देवगन के बेटे अमन देवगन। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे फिल्म है आजाद। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी की। ये कहानी 1920 की है। विक्रम सिंह एक बागी है जिसके घोड़े का नाम आजाद है। गोविंद गांव का एक लड़का है जिसे घोड़े पसंद है। एक दिन उसकी नजर आजाद पर पड़ती है। गोविंद कुछ और परेशानियों में भी फंसता है। आखिरकार आजाद गोविंद के पास आता है, लेकिन अब भी वो करता अपने मन का ही है। इस बीच गोविंद की जिंदगी में जानकी देवी भी आ चुकी होती है, लेकिन खट्टे मीठे अंदाज में इन दोनों की जोड़ी चलती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए एक नई पॉलिसी लागू कर दी है। इस पॉलिसी में कई कड़े नियम हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों को सजा भी मिलेगी। इसमें आईपीएल खेलने पर पाबंदी भी शामिल है। बीसीसीआई के इन कड़े नियमों में घरेलू क्रिकेट में खेलना अनिवार्य, दौरे पर परिवार और निजी स्टाफ की मौजूदगी पर पाबंदी और सीरीज के दौरान व्यक्तिगत विज्ञापन पर बैन जैसे कई उपाय शामिल है। इस नीति का पालन नहीं करने पर खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया जाएगा, जिसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उनकी रिटेनर फीस में कटौती और लुभावनी आईपीएल में भाग लेने पर रोक शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद इन निर्देशों की घोषणा की गई है, जिसके पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ सकता है। बीसीसीआई ने विदेशी दौरे के दौरान खिलाड़ियों के साथ परिवारों के रहने के लिए केवल 2 सप्ताह की अवधि को मंजूरी दी है।